त्यानंतर पुढची बातमी आहे। चोपडा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार लता सोनावणे यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं सुद्धा कायम ठेवलेला आहे। त्यामुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे। त्यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसलाय। अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या चोपडा मतदारसंघातून त्या निवडून आलेल्या आहेत। पराभूत राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी आणि अर्जुन सिंग वसावे यांनी लता सोनावणेंचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती आणि त्यावर खंडपीठानं नंदुरबार इथल्या जात पडताळणी समितीकडे चौकशीचे आदेश दिले होते। महाविकास आघाडीचं सरकार उलथवून टाकण्यासाठी शिंदे गटाला जळगाव जिल्ह्यातून शिवसेनेच्या 4 आमदारांची रसद मिळाली आणि त्यापैकी चोपड्याच्या आमदार लताबाई सोनावणे या एक आहेत। मात्र त्यांची आमदारकी आता धोक्यात आली आहे, कारण त्यांचं जात प्रमाणपत्र हायकोर्टानंतर आता सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा अवैध ठरवलंय। सत्तांतरासंदर्भातली आताची सगळ्यात मोठी बातमी ती म्हणजे ठाकरे सरकार पाडण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली अशी कबुली खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे। सत्तांतरामध्ये मी चाणक्य नाही, पण सत्तांतरामध्ये माझा वाटा होता असं फडणवीसांनी कबूल केलंय। अमित शहा आणि JP नड्डा यांनी या सत्तांतरामध्ये मदत केल्याचं देखील फडणवीसांनी कबूल केलंय। अच्छा, ये कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पलट हुआ है उसके भी चाणक्य आप ही हैं। देखिए, मैं चाणक्य वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही ये जो सारा हुआ है इसमें एक मेरा अपना रोल रहा है और हमारे सेंट्रल के नेताओं का उसमें बहुत साथ मुझे मिला। विशेष रूप से हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो बहुत ताकत के साथ हमारे साथ इस सारे ट्रांजिशन में हमारे पीछे खड़े थे। और मोदी जी का आशीर्वाद तो हमको था ही, लेकिन मोदी जी नॉर्मली इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी नहीं होते हैं। उनका आशीर्वाद हमको पूरे तरीके से था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी के कारण देखिए ये जो सारे लोग हमारे साथ आए ना, इनका ये फेथ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जा सकता है। देखिए, चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, पर कौन एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवर्तन के लिए, ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट उनको ही देना। उनको ही क्रेडिट है, क्योंकि न वो हमसे इस प्रकार से गठबंधन तोड़ते, न वो इस प्रकार की कमजोर सरकार चलाते, न उनकी पार्टी में वो अनपॉपुलर होते, न उनकी पार्टी के MLAs उनके साथ गठबंधन तोड़ते। ये कुछ नहीं होता अगर वो हमारे से नहीं जाते। तो इसके लिए असली जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी है। उन्होंने जो परिस्थितियां तैयार की, जब उनकी पार्टी में उनके सारे MLAs को लगने लगा कि हमारा वजूद क्या है, और हम तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, और उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी को आज जनाब बाला साहब ठाकरे कहना पड़ता है और उर्दू में कैलेंडर छापना पड़ता है। तो ये तो कभी इस प्रकार का तुष्टीकरण, देखिए भाषा का सवाल नहीं होता, तुष्टीकरण का सवाल होता है। इस प्रकार का तुष्टीकरण तो कभी शिवसेना ने किया नहीं है। तो किस मुंह से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? और वो ये भी देख रहे थे कि लगातार उनके बलबूते पर, उनके भरोसे, उनके कांधों पर चलकर कांग्रेस NCP मजबूत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, फायदा तो उसका लेंगे हम, निश्चित ही हमने लिया। तो लेकिन ये जो सारा तैयार हुआ, ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के बाद वो हमारे साथ आए। पहली बात तो ये है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूँ। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूँगा, तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है। और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। NAC जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए
आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। कि ये एकनाथ जी से संपर्क जब हुआ और आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए तो जब मुझे कई बार अपने भाषणों में माननीय उद्धव जी कहते थे मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, तो एक दिन मैंने कह दिया भाई साहब जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे ही हुआ। 40-50 लोग चले गए, पता ही नहीं है उनको कि उनके नाक के तले 40-50 लोग चले गए। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। पर देवेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युति तोड़ी तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं था आपने? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा उस दिन से ये तो तय था कि इसका जवाब मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा ये तो तय नहीं था, वो तो परिस्थितियां बनती गई। और पार्टी तोड़ने का जहां तक सवाल है, मैं वापस कहता हूं इस पार्टी को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है माननीय उद्धव जी ठाकरे। दूसरा कोई